हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ्स की एनसीईआरटी। तो हम पढ़ते आ रहे थे चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो इसमें मैं एक्सरसाइज 12.1, 12.2 और 12.3 के 8th क्वेश्चन तक मैं करा चुकी हूँ। अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखने हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के बात करते हैं इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.3 का 9th क्वेश्चन करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इन द फिगर ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ए बी ये क्या है, एक डायमीटर है। सी डी ये क्या है, एक डायमीटर है। और ओ क्या है, सेंटर है। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि ए बी और सी डी जब मीट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे तो वो 90 डिग्री बना रहे हैं। 90 डिग्री, यहां भी ये चारों क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। एंड ओ डी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। इस सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल है, उसका डायमीटर क्या है, ओ डी। अब उसने बोला है इफ ओ ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओ ए क्या है, ये है। अगर ओ ए 7 सेंटीमीटर है तो उसने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये जो शेडेड पार्ट है इसका हमें एरिया बताओ। अब देखो, हमें यहाँ पे 3 शेडेड पार्ट दिए हुए हैं। एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया है। तो पहले जिसका मैं एरिया निकालूंगी वो इस शेडेड पार्ट का है, सर्कल वाले का। तो कैसे निकलेगा ये देखते हैं। तो डायग्राम में मैंने जो लिखा है मैं इसको रब कर देती हूँ। देखो, हमें ये बताया गया था ओ ए क्या है, 7 सेंटीमीटर। मैं ये डायग्राम यहाँ बना रही हूँ। हमें ये पता है ओ ए क्या है, 7 सेंटीमीटर है। ओ ए क्या है, 7 सेंटीमीटर है। देखो, ओ ए क्या है, रेडियस है, साफ दिख रहा है हमें। हमें बताया था कि ओ सेंटर है तो ओ ए क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो ओ डी भी क्या है, हमारा रेडियस है। तो ओ डी भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और अगर हमें इस सर्कल का रेडियस निकालना है तो इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, 7 का हाफ। तो ये हो जाएगा 7/2। तो इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या हो गया, 7/2। तो अब हमें पता चल गया कि छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या है। तो अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो मैं इस डायग्राम को अब रब कर रही हूं। तो आ गया एरिया ऑफ सर्कल। कौन सा वाला सर्कल, क्योंकि यहाँ पे 2 सर्कल है तो यहाँ पे लिख देंगे हम विद ओ डी एज डायमीटर। तो हम यहाँ स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हम कौन सा सर्कल का रेडियस निकाल रहे हैं, ताकि जो भी इस क्वेश्चन को पढ़े उसको पता चल जाए हम किस सर्कल की बात कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल विद ओ डी एज डायमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 इंटू रेडियस अभी निकाला था हमने। ये पूरा ओ डी क्या था, 7 था। ये पूरा 7 था तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 7/2। तो रेडियस क्या है, 7/2। तो यहाँ आ गया स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे। 7/2 इंटू 7/2। तो एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2 11 जा 22।
तो ये आ गया 11 इंटू 7/2। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 77/2। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक शेडेड पार्ट का हमारा एरिया आ गया है जो कि एक सर्कल था। तो हमारा ये क्या आ गया? 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम जाएंगे सेकेंड शेडेड पार्ट का एरिया निकालने। तो मैं इसको रब कर देती हूँ। अब देखो देखो मैंने कहा था ये क्या है? सेकंड है, ये थर्ड है। फर्स्ट का एरिया मैं निकाल चुकी हूँ, फिर कहा था कि सेकंड का निकालेंगे, देन थर्ड का निकालेंगे। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है कि आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। या तो आप सेकंड का एरिया निकाल दो अलग से, देन थर्ड का निकालो, देन तीनों को प्लस कर दो, फर्स्ट को, सेकंड को और थर्ड को। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि मैं सेकंड और थर्ड को एक साथ ही निकाल दूं और देन लास्ट में उसको फर्स्ट वाले से ऐड कर दूं। तो आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हैं। मैं ये वाला तरीका बता रही हूँ जिसमें हम क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड का एरिया एक साथ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। देखो हमें काम राइट साइड में ही है तो मैं सिर्फ राइट साइड ड्रॉ कर रही हूँ। ये है बी, ये है ओ, ये है ए, ये है सी। हमें निकालना है ये वाला एरिया। अब देखो ध्यान से ये कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कौन सा रीजन? सेकंड एंड थर्ड। तो कैसे निकालेंगे देखो, मैं यहाँ पे डायग्राम से बता रही हूँ। ये लाइन है बी और ए, तो ये पार्ट क्या हो गया? सेमी सर्कल। तो यहाँ आ गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब देखो इस पूरे पार्ट में से अगर इस ट्राइंगल को माइनस कर दूं, सी, इस ट्राइंगल को माइनस कर दूं, इस ट्राइंगल को माइनस कर दूं, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो हमारा शेडेड पार्ट ही तो बचा। यही तो हमें निकालना था, यही तो हमें निकालना था। तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से माइनस कर देना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो हमें पता चल गया जो सेकेंड और थर्ड पार्ट लिखा था मैंने, उसका एरिया कैसे आएगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो मैं इसको रब करके लिख देती हूँ ढंग से। तो अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कल के एरिया का हाफ। तो यहां लिख देते हैं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का हाफ, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमें पता करना है कि बेस क्या है और हाइट क्या है। तो एक बार मैं फिर यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ। इस डायग्राम को अगर थोड़ा टेढ़ा करके देखेंगे तो ऐसे ही दिखेगा। ये है बी, ये है ए,
ये है C, ये है D, ये है O। यहाँ पे हमारा एक सर्कल था। ये तो रहा हमारा डायग्राम, लेकिन इसमें हॉच पॉच ना हो तो जो हमें यूज करना है मैं वही ले रही हूँ, बाकी मैं रब कर रही हूँ। तो ये सर्कल मैंने हटा दिया है ताकि हॉच पॉच ना लगे। देखो, हमें बोला गया था ए बी और सी डी क्या परपेंडिकुलर है, यानी कि ये 90 डिग्री है। ये पहले ही बताया था मैंने आपको। तो अब देखो, ए बी सी ट्रायंगल में जो ओ सी है वो हमारी क्या हो गई, हाइट हो गई। और ए बी हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। अब देखो, हमें पता है बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या है 7, तो एच हमारा क्या हो गया, 7 हो गया। ओ ए बी रेडियस है तो ये भी 7, ओ बी ये भी रेडियस है तो ये भी हो गया 7। तो 7 + 7 क्या होता है 14। तो बेस क्या हो गया हमारा 14। तो हमें पता चल गया जो बेस है वो क्या है 14 है और हाइट क्या है 7 है। ये हमेशा याद रखना, जो ट्राइंगल की हाइट होती है वो 90 डिग्री होगी तभी वो हाइट मानी जाएगी, अदरवाइज वो हाइट नहीं मानी जाएगी। और हमें क्वेश्चन में गिवन था कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए ये मैंने हाइट कंसिडर की है। अगर यहाँ पे 90 नहीं दिया होता तो ये हाइट कंसिडर नहीं की गई होती। तो अब हमें पता चल गया, तो मैं इस डायग्राम को रब कर रही हूँ। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। रेडियस बड़े वाले सर्कल का क्या है 7 है, तो आ जाएगा 7 का स्क्वायर। नीचे क्या है 2, तो आ गया इंटू 2। माइनस का माइनस हाफ इंटू बेस, बेस क्या है 14 है, तो आ गया 14 इंटू एच, हाइट कितनी है 7 है, तो यहाँ आ गया 7। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको अभी बताई थी कैसे निकलेंगी। तो अभी हमें जस्ट क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है। 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 2। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। तो यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे भी काटा पीटी कर सकते हैं, 7 इंटू 7। इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ बचा 11 इंटू 7 माइनस 7 7 जा 49। तो ये हो जाएगा 77 माइनस 49, तो ये आ गया 28। यूनिट क्या चल रही थी सेंटीमीटर, और एरिया है तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर। तो सेकंड और थर्ड जो शेडेड पार्ट था उसका एरिया क्या आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों जो शेडेड पार्ट थे उनका एरिया निकल चुका है। अब हमें क्या करना है, जस्ट ऐड करना है। तो इस पूरे को मैं रब कर देती हूँ। एरिया ऑफ टोटल शेडेड रीजन इज इक्वल टू में एरिया ऑफ सर्कल, कौन सा सर्कल जो स्मॉलर है, या आप कह लो जिसका डायमीटर क्या है ओडी है, मैंने यहाँ पे स्मॉलर लिख दिया, प्लस एरिया ऑफ बोथ सेगमेंट्स। जो ये सेकंड पार्ट था, यानी कि ये वाला पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। और ये जो थर्ड वाला पार्ट है ये भी सेम चीज है, तो इसे भी क्या कहेंगे, सेगमेंट कहते हैं। तो सेकंड एंड थर्ड का एरिया, तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल और एरिया ऑफ बोथ सेगमेंट्स, यानी कि सेकंड और थर्ड का एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या निकाला था हमने 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस सेकंड और थर्ड सेगमेंट का एरिया हमने क्या निकाला था 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 77 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल शेडेड रीजन का एरिया क्या आ गया
66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको इस वीडियो में अभी भी दिक्कत है तो आप बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।